लेकर हम दीवाना दिल। उसके मन का शक कहीं हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा ना कर दे। मुझे सब पता है। आप दोनों कुछ दिनों से टेंशन में रहने लगे हैं और मुझे समझ आ रहा है कि शायद ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। इसलिए अगर आप दोनों कहें तो मैं कुछ दिनों के लिए यूएस से चली जाती हूँ। स्वीटहार्ट, तुम मेरी लाइफ का सुकून हो। वरना पुलिस वालों की लाइफ में कितनी टेंशन होती है तुम जानती हो। तुम हो तो सब ठीक है, सब अच्छा है। अरे मैं और मॉम तो बैठ के बात कर रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें कोई बड़ी पार्टी थ्रो करनी चाहिए कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए कि हमें तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान करना चाहिए। हमें लगा कि तुमने हमारा सरप्राइज सुन लिया तो हम डर गए। तुम्हारे इतने एहसान है मुझ पर कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी और तुम्हारी शांति के बारे में सोचती हूँ और हमेशा सोचती रहूंगी। एहसान नहीं, प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार। पर क्या है ना, प्यार से पेट नहीं भरता और मुझे बहुत भूख लगती है। तो हम खाना खा ले। हाँ, आप दोनों बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, तारा सम्राट को हम कभी एक नहीं होने देंगे, कभी नहीं एक होने देंगे। अम्मा जी, बहू जब पहली बार घर आती है ना तो बहू बहू होती है, लेकिन फिर जब उसे ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं और फिर जब वो दोबारा आती है तो बहू बहू नहीं बल्कि सास की भी सास बन जाती है। और ये तो हम भी नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं। देखो भैया, तारा भाभी उन लोगों के साथ कई दिनों से रह रही हैं, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से अपनी सुविधा से कहानियां सुनाई होंगी और अभी भी कुछ ना कुछ तो सुना ही रहे होंगे। तो इसलिए तारा भाभी को अपनी बातों पर यकीन दिलाना आसान नहीं होगा। कैसे करेंगे? कुछ तो करना होगा ना। सम्राट, तारा के मन में बीज बोना होगा। जो तुम कह रहे हो वो भी सच हो सकता है, तो वो भी थोड़ा सोचेगी और काम होगा। बाकी आपकी लव स्टोरी के राइटर तो महादेव हैं, आप उनकी मदद लीजिए। हर हर महादेव। अगर तुम्हें यकीन है तो हम तुम्हारे साथ हैं। और हम भी आपके साथ हैं। अरे अम्मा जी, क्या कर रही हैं आप यहाँ बैठ करके? क्या सोच रही हैं? सोच रहे हैं कि हमारा अम्मा जी उठिए, आप सोचिए मत बल्कि कुछ कीजिए। काहे से ना कि बबुआ जी, बबुनी जी और उनके बड़के भैया, इन लोगों का मिशन चालू हो चुका है। कैसा मिशन? बबुआ जी ना अपने लव स्टोरी का लेखक महादेव जी को मानते हैं, तो उनको घड़े में जल लेकर के उनकी पूजा करने के लिए महादेव जी के मंदिर गए हैं।
शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः जटाकटाह सभ्रमभ्रमण्यलिम्ब निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलाल लट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। और काजल बबनी अपने बड़के भैया के साथ घर के मंदिर में महादेव जी की पूजा किए पड़ी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे अम्मा, कुछ कीजिएगा या बस खाली सोचिएगा ही? तुम अच्छा सा एगो सगुन का थाल तैयार करके ले आओ। थाल तैयार करके ले आओ? अरे जो कह रहे हैं वो करो ना। जैसे किसी के ब्याह शादी में हम लोग एगो सगुन का थाली देते हैं ना, ठीक है, वैसा ही बढ़िया सा सुंदर सा थाली तैयार करो। तो जाओ। दादा हो दादा, किसको दीजिएगा अम्मा जी? ईश्वर से बड़ा माँ होती है, और ईश्वर क्या करेंगे वो ईश्वर जाने। ये माँ क्या करेगी ये माँ जानती है। इसलिए जो कह रहे हैं वो करो। एगो बढ़िया सा सगुन का थाली तैयार करके ले आओ। महादेव आज आप खुश तो बहुत होंगे। जिस तारा को हमने आपके सामने हंटर से मारा, आज उसी को मांगने आए हैं आप। महादेव आज आप खुश तो बहुत होंगे कि जिस तारा को हमने खिलौना समझा, आज उसे हम देवी बनाना चाहते हैं। महादेव आज खुश तो आप बहुत होंगे कि जिस तारा ने शादीशुदा जिंदगी की खुशियां मांगी और हमने उसे नहीं थी, आज वही खुशियों को हम आपसे मांगने आए हैं। खुश होना तो बनता है महादेव आपका, क्योंकि आज सम्राट सिंह की नफरत हार गई और तारा का प्रेम जीत गया। और प्रेम जीतने पर अगर महादेव खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? रुद्र, हाँ माँ। संभाल के जाना। और इस बार अगर सम्राट कोई भी ड्रामा करे तो सीधे थाने में बंद कर देना। हाँ माँ। बस महादेव हमारी जीवन में भी आप खुशियां भर दीजिए, भर दीजिए खुशियां। हम मनुष्य हैं महादेव, कई बार मन में विश्वास होने के बावजूद भी आपकी मदद की जरूरत पड़ती है हमें। बस आज वही आपका साथ चाहते हैं हम, ताकि हम अपने प्यार को अपनी जिंदगी में वापस शामिल कर सकें, अपनी तारा को वापस ला सकें। ये गवारों की तरह हरकतें करना बंद करो। घर के दरवाजे पर खड़े होने का औकात नहीं है और घर के अंदर घुसाए। आप जिसे गंवार कह रही है ना, उसी गंवार की बहू को अपना घर की बहू बना के रखी। तो अब आपके गंवारपन और औकात के बारे में क्या कहें हम? बस देखिए, हम यहाँ बहस और ताना देने नहीं आए हैं, सगुन देने आए हैं। आप भी माँ हैं और हम भी माँ हैं। हम दोनों अपने अपने बेटों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा बेटा सम्राट कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर सम्राट ने कहा है कि आपके बेटे ने पर्ची पे लिखी दवा बदली है तो पक्का बदली है, और ये बात आप भी जानती हैं। बकवास बंद करो। ऊंची आवाज में सुमित्रा सिंह से बात मत करो। और हाँ,
ये कोई बकवास नहीं है। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। आप चाहती हैं कि ये तारा, वसुधा, जो भी हो आपके घर की बहू बनी रहे, और हम ही चाहते हैं कि वसुधा, तारा, जो भी हो हमारे यहाँ लौट के कभी ना आए। हमरा बेटा महादेव के पास गया है मदद मांगने, और हम आपके पास आए। हम दोनों माए मिलके ही संकल्प लें कि तारा सम्राट यानी आपकी वसुधा कभी हमरा बेटा से ना मिले। तो इसी शुभ संकल्प के लिए हम सगुन का थाली लाए हैं आपके लिए। पटना वाली, जी अम्मा जी। इस सगुन का थाल जाके रख दो। बोलिए, स्वीकार है? महादेव, हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि तारा के मन में इस बात का विश्वास जगा दीजिए कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सत्य है। रुद्र प्रताप सिंह जो कुछ भी कह रहा है वो सब झूठ है, फरेब है। अगर आप चाहते हैं कि हम और तारा एक हो जाएं, तो हम 1000 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे, और जाप पूरा होते तक तारा जहां कहीं भी हो वो दौड़ती हुई आपके और हमारे पास चली आए, तो हमें इस बात का विश्वास हो जाएगा कि आप हमारे साथ हैं और वसुधा ही तारा है। और उसके बाद हमारी जीवन का सिर्फ एक ही कर्तव्य होगा कि किसी तरह हम तारा को उस रुद्र प्रताप सिंह के चंगुल से बाहर निकाल सके। बस महादेव, हमारी इतनी विनती सुन लीजिए। स्वीकार है। हम ये तो समझ चुके हैं कि आप अपने बेटे की जिंदगी में बहू को आने नहीं देना चाहती हैं, और हम हमारे बेटे की जिंदगी से बहू को जाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इस काम में हम आपके साथ हैं। अब जब दोनों माँ एक ही बात चाह रही हैं, तो फिर महादेव जी भी क्या ही कर लेंगे। तो फिर हाथ मिलाइए। समझौता करना अलग बात है, और हाथ मिलाना, हाथ तो हम सिर्फ अपने करीबी वालों से ही मिलाते हैं। यहाँ तो हम आप पर एहसान कर रहे हैं। भीख आप मांगने आई है अपने बेटे की खुशी की, और हम वादा करते हैं कि आपके बेटे को हम भीख में हमारी बहू कभी नहीं देंगे। जी धन्यवाद।
अम्मा को ऐसा तमाचा कब्बो नहीं पड़ा था, अब बोल रही हैं। पटना वाली। जी अम्मा जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। पापा आइसक्रीम। चलो। इनको आइसक्रीम दीजिए। बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगी? मैडम भागिए। Oh my God! वसु, भाई साहब अब इसका ध्यान रखना। वसु, वसु रुको। वसु, वसु। बचाओ! प्लीज हेल्प मी। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। शर्वाय भावाय शंकराय शंभवे उग्राय भीमाय कवचिने नमो नमः। जटाकटाह सभ्रमभ्रमण्डिलिम्ब निर्झरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 जलाल लट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। किशोर चंद्रशेखर। हर हर महादेव। थैंक यू, आपने मुझे बचा। तुम जैसा इंसान भी पूजा करता है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? दिन भर पाप जोर जबरदस्ती मारना पीटना ये सब करते रहते हो और यहाँ पर आकर सुबह सुबह पूजा करते हो। इससे पहले तुम कुछ और कहो या समझो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखो, अगर आप चाहते हैं कि हम और तारा एक हो जाएं, तो हम 1000 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे और जाप पूरा होते तक तारा जहां कहीं भी हो, वो दौड़ती हुई आपके और हमारे पास चली आए। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ हो? माँ, वो किसी बैल ने वसु को दौड़ा दिया, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या? बैल ने दौड़ा दिया? हाँ। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, मिल जाएगी, ढूंढो उसे। हाँ हाँ ठीक है माँ। कहाँ ढूंढूं मैं वसु को? ये सम्राट की माँ शगुन के रूप में पनौती लेकर आई थी हमारे घर में। आते ही हमारे बेटा बहू मुसीबत में पड़ गए।
हमने महादेव से कहा था अगर तुम हमारी तारा हो और वो चाहते हैं कि तुम हमारी जिंदगी में वापस आओ, हमारी कहानी में शामिल हो, तो तुम कहीं पे भी हो इस दुनिया में, तुम हमारे सामने दौड़ती हुई चली आओ। और देखो आ गई तुम। बकवास मत करो। बकवास नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। अब तुम खुद ही बताओ क्यों अचानक से बैल तुम्हारे पीछे भागा और तुम वहीं आई जहां हम और महादेव साथ थे, और जैसे ही हम तुम्हें बचाने आए बैल अचानक से चला गया। अगर तुम्हें इससे भी विश्वास नहीं होता तो एक और बताते तुम्हें याद हम बनारस छोड़ के जा रहे थे, क्यों ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट के रास्ते में ही वो हॉस्पिटल था जहां पे तुम अपना इलाज करवाने आई थी? क्यों? अगर तुम नहीं आती तो हम नहीं मिलते तुम्हें, लेकिन तुम हमें वहीं मिली, तो तुम्हारे ये जो सारे क्यों के जवाब है ना, वो यही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सबका कोई जवाब नहीं है और ये सब एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। इत्तेफाक जब बढ़ जाए ना मैडम, तो इश्क की दास्तान कहते हैं उन्हें। समझ जाओगे, आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों, समझ जरूर जाओगे। वसु! रुद्र, बैल की वजह से मैं यहाँ भागा है। ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो घर चलो। घर जाके जरूर इत्मीनान से सोचना कि बैल अचानक से तुम्हारे पीछे क्यों भागा और हमारे तक क्यों पहुंचाया तुम्हें। मम्मा पापा। You okay? यस। चलो घर चलें। हर हर महादेव। हमरा बेटा महादेव के पास गया है मदद मांगने। माँ, वो किसी बैल ने वसु को दौड़ा दिया, अब वो पता नहीं कहाँ चली गई है। बैल तो महादेव का प्रिय है। तुम ठीक हो बेटा? यस मम्मी। वसु, कोयल को अंदर ले जाओ, कुछ खिला दो, भूख लग रही हुई से। कहाँ मिली? बैल वसु को दौड़ा कर वहां ले गया था जहां सम्राट महादेव की पूजा कर रहा था। पर अब अगर महादेव भी चाहेंगे ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं महादेव को नहीं मानता। मैं हर बार वो नहीं करूंगा जो महादेव चाहेंगे। अगर वसु के लिए मुझे महादेव से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। मेरे और वसु के बीच में अब कोई नहीं आ सकता मां, कोई नहीं। कोई नहीं आएगा बेटा, कोई नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे हो गया, कहाँ तब से आप दोनों भाई बहन महादेव जी के सामने खड़े हैं? अब महादेव जी खुद जमीन पर आकर कोनो चमत्कार थोड़ी नहीं कर देंगे। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। हो गया चमत्कार। महादेव का बैल खुद तारा को दौड़ा के हम तक लेके आया है और हमारे मन की सारी शंकाएं अब दूर हो गई। बस अब हमारा एक ही मकसद है कि तारा की याददाश्त को वापस लाके उस रुद्र प्रताप सिंह के चुंगल से उसे बाहर निकालना है। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, अब तो स्वयं महादेव आपके साथ है। अब आप दोनों के दिमाग से तो हम ये बात नहीं निकाल पाए कि तारा बुरी नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन तारा के दिमाग में हम ये बात जरूर डाल के आए हैं कि हमने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह झूठ नहीं है। तारा तारा तारा, जितनी कोशिशें तुमने हमें सुधारने की है ना, उससे कई ज्यादा कोशिशें करेंगे हम तुम्हें इस घर में वापस लाने के लिए और अपनी जिंदगी में लाने के लिए। और एक बार जब तुम वापस आ जाओगी ना तारा, तो महादेव कसम शुरू से शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत। अगर आप चाहते हैं कि हम और तारा एक हो जाएं, तो हम 1000 बार महामृत्युंजय का जाप करेंगे और जाप पूरा होते तक तारा जहां कहीं भी हो, वो दौड़ती हुई आपके और हमारे पास चली आए। मम्मा, बैल कैसे भागा? क्यों अचानक से बैल तुम्हारे पीछे भागा और तुम वहीं आई जहां हम और महादेव साथ थे, और जैसे ही हम तुम्हें बचाने आए बैल अचानक से चला गया। घर जाके जरूर इत्मीनान से सोचना कि बैल अचानक से तुम्हारे पीछे क्यों भागा और हमारे तक क्यों पहुंचाया तुम्हें। पता नहीं मैं हमशक्ल हूं या नहीं, मैं हमशक्ल ही हूं। सुमित्रा, तुम्हारे बेटे सम्राट ने वसुधा के मन में कुछ तो शक का कीड़ा डाला है। अब तुम ही उससे बात करके उसका कीड़ा निकालो। बेटा चलो हमारे साथ, चलो बताती हूँ, आओ। पता नहीं सच में तारा है कि कौन और है, मगर सम्राट झूठ नहीं बोलेगा। मगर सच में ही तारा है तो इसको सम्राट से दूर रखना होगा। इसकी शक्ल से ही नफरत है हमको, लेकिन सम्राट इसको मना के घर ना लाए, उसके लिए तो इसको समझाना ही पड़ेगा। बेटा, सम्राट की माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। देखो बेटी, हम अपना आंख से तारा का लाश देखे, लेकिन सम्राट को नहीं बताए
नहीं तो पगला जाता। अपना यही हाथ से उसका अंतिम संस्कार किए हैं, उसके आत्मा के शांति के लिए पूजा किए हैं, लेकिन सम्राट को नहीं बताए। तुम भी मत बताना, नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और देखो बेटा, हमारा बेटा के भावना में बह के ना अपना आप को तारा मत समझना, कभी मत समझना, और उसके साथ रूखापन से व्यवहार करो। जितना हो सकता है उसके साथ बुरा व्यवहार करो ताकि तुमसे वो दूर रहे। देखो बेटा, हम ये सब कह रहे हैं कि यही में हम सबका भलाई है, इसलिए विनती करते हैं। हाँ? मत बोलना, एक माँ का भलाई है इसमें। ओके सुमित्रा जी, अब अगर आपका बेटा मर्यादा को भूलकर हमारे बहू के पीछे आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बेटे को कंट्रोल में रखिए। चलो बहू। बोले थे ना कि भगवान से बढ़कर एक माँ होती है। भगवान भले चाहते हो तारा सम्राट को मिला देना, लेकिन एक माँ, तारा की सासू माँ, तारा और सम्राट को एक होने नहीं देगी। बस अब हमें तारा को इतना यकीन दिलाना है कि वो हमारी है और हम उसके हैं। मतलब मैं वसुधा ही हूँ, तारा नहीं। पर भैया ये सब करोगे कैसे? गीता, एक बार हम ये गीता तारा को दिए थे। ये गीता है, इसे पढ़ना जिंदगी जीने और उसमें संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। और आज हम गीता तुम्हें दे रहे हैं। इस गीता में दुनिया का हर दुविधा का हल है। इसे पढ़ो और अपनी दुविधा का हल निकालो। नैनं छिन्द्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नाचैनं क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि नाचैनं क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। समाधान मिल गया? का समाधान मिल गया है तुम लोगों को? जो भी करने जा रहे हो उससे पहले ई देख लो। क्या ये? तुम्हारे बाबूजी पुलिस विभाग से निकलवा के लाए हैं। ये डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह 12 इनकाउंटर कर चुका है और 4 कैदी उसके डर से जेल में आत्महत्या कर लिए। तो हम क्या करें? एक माँ अपने बेटे के पास आई है ये कहने के लिए कि उससे दूर रहे। क्यों उलझ रहे उस आदमी से? आदमी नहीं, अपराधी है वो। हमारी बीवी को जबरन उसने घर में कैदी बना के रखा है और अफसोस हमें इस बात का है कि हमारी माँ उसकी तरफदारी करके हमें उसके नाम से डरा रही है। ज्यादा भूल गई है अम्मा कि हम सम्राट सिंह ने नहीं डरते किसी रुद्र प्रताप सिंह से।
ये औकात है उसकी हमारे सामने, याद रखिएगा। 12 इनकाउंटर कर चुका है वो। 13वां तुम्हारे बाबूजी, हमरा, कौशल, किसी का भी कर सकता है सम्राट। सम्राट, तेरहवां एनकाउंटर सम्राट सिंह या उसके घर वालों का ही करूंगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी मार दूंगा, खुद को भी मार दूंगा, पर तुम्हें उस सम्राट का नहीं होने दूंगा। क्या कर रहे हो बेटा? मेरी वसु को ये गन नहीं डरा पा रही, लेकिन सम्राट डरा देता है। ये दुख है। ये दुख दूर करना है। मैं भी जरा पता लगाती हूँ कि आखिर ये सम्राट सिंह कितना घटिया इंसान है। इसकी वजह से मैं मेरी फैमिली को और प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ने दूंगी। भाई साहब, एक बात बताओ, ये जो डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह, ये कितने टाइम से इस एरिया में रह रहा है? होली के बाद ही आए थे, 6 महीने होंगे लगभग। डीएसपी साहब 6 महीने पहले आए थे, बहुत कड़क है। अच्छा, एक बात बताइए कि इससे पहले कहाँ थे वो? अभी हम सिपाही हैं, वो ठहरे बड़े साहब। बस हमको तो इतना ही पता है। तो गाइस, हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब आप लोगों के पास डीएसपी रुद्र प्रताप सिंह के बारे में कोई भी जानकारी तो प्लीज 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 हमें इनबॉक्स में बताइए, ओके? 6 महीने से डीएसपी साहब के घर के कपड़े हम ही साफ कर रहे हैं। उनके घर में कभी किसी को लड़ाई करते हुए नहीं देखा। उनकी मैडम वसुधा जी इतनी अच्छी है, अब क्या कहे उनके बारे में। ऐसी बहुरानी होगी तो काहे को लड़ाई होगी किसी से। हम ही बुरे थे। जब तक तारा के साथ रहते थे उससे हर रोज लड़ते थे। तारा तो बहुत अच्छी है, वो किससे क्या ही लड़ेगी। रॉबिश, कितना कमीना इंसान है ये सम्राट। अपनी वाइफ को ऐसे जंजीरों में बांधकर बीच सड़क में खड़ा कर दिया है। पूरे इंटरनेट पे है ये फोटोज। गुड वसु, तुम सही समझ रही हो। ये सम्राट सिंह बहुत कमीना आदमी है। सम्राट आपके पड़ोसियों से आपके बारे में पूछताछ कर रहा है। इस सम्राट सिंह को कंट्रोल करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। ऐसे घटिया इंसान को ना सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। You're right, sweetheart. सम्राट अब मोहल्ले वालों से हम दोनों के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। उसे सब जानना है ना हमारे बारे में। तो चलो मैं उससे बताती हूँ। हाँ रुद्र, अरे भाई साहब, आप रुद्र प्रताप सिंह के घर दूध देते हो ना, तो इनके और इनकी बीवी के बीच में कभी आपने कोई लड़ाई झगड़ा, कोई चीखम चाली, कोई ऐसी कोई चीज देखी जो नॉर्मल ना हो? मैं बताती हूँ।
अब बताती हूँ। बताओ तुम्हें क्या क्या जानना है, मैं बताती हूँ। 6 साल से हम दोनों एक हस्बैंड वाइफ की तरह एक फैमिली में रह रहे हैं। 6 महीने पहले हम यहाँ पर आए थे, होली के 20 दिन बाद। यही भाई साहब हमें 3 लीटर गाय का दूध डेली देते हैं। आगे जाकर सब्जी वाले भैया हैं, चाहो तो उनका नंबर दे दो। हम दोनों आए दिन डिनर पर जाते हैं, लंका, सिगरा, ये बैदगेन और कौन सा ये कबीर चौरा। सबका लोकेशन चाहिए तुम्हें? हमें गलत समझ रहे हो, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस सच का पता लगा। तुम मत करो वो काम। वो काम मेरे हस्बैंड का है, तुम्हारा ये काम नहीं है सच का पता करना और ये सब बकवास करना। क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसान का क्या ही मतलब है सच, न्याय और प्यार से? इस आदमी ने अपनी बीवी के साथ इतना घटिया व्यवहार किया जब वो इसके साथ रहती थी। उसको जंजीरों में बांध के रखता था, कोड़ों से मारता था। पल पल उससे तकलीफ दी और उससे प्यार करने का अब नाटक कर रहा है। उसके लिए सच पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग सब बताइए, आप सब इस मोहल्ले में रहते हैं, सामाजिक लोग हैं। आप बताइए, क्या एक सभ्य समाज ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर सकता है जो दूसरों की बहू बेटियों को छेड़े, बेवजह उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे? बताना चाहिए। चाहूं तो इसकी टांगे तोड़कर 2 गोली मार सकता हूं, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सब न्याय करें। आप सब ये फैसला लें कि ये आदमी दोबारा इस मोहल्ले में ना आए। डीएसपी साहब, आप सही कह रहे हैं। हाँ, इसकी तो ऐसी हालत करके भगाएंगे कि मोहल्ले में दिखाई नहीं पड़ेगा। आप हमें गलत समझ रहे हैं, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम कुछ गलत नहीं करने आए, हम तो बस अपनी बीवी को मनाने आए हैं और हम कुछ नहीं करने आए यहाँ पे। हमारी बात मानिए, हमारा विश्वास कीजिए। हमारा बेटा के भावना में बह के ना अपना आप को तारा मत समझना और उसके साथ रूखापन से व्यवहार करो। जितना हो सकता है उसके साथ बुरा व्यवहार करो ताकि तुमसे वो दूर रहे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।